आज हम चिंतनशील खरावर समिति के अध्यक्ष और बाकी अन्य सदस्य यहाँ समिति के मुख्य कार्यालय में बैठे हैं और आज हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का 114वां जन्मदिन है। वो कुछ अनजान क्रांतिकारी माने जाते हैं, लेकिन हमने निर्णय किया कि भी हम उन सभी आदमियों को याद करेंगे जो अनजाने माने जाते हैं, जिनको लोग कम महत्व देते हैं, लेकिन हम एक एनजीओ होने के कारण इसको महत्व देते हैं। इनका जन्म आज से 113 वर्ष पहले पश्चिमी बंगाल के वर्धमान जिले में औरी गांव में हुआ और इनका नाम था बटुकेश्वर दत्त। इसे बट्टू भी कहते हैं और इनका नाम मोहन भी था। इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कानपुर से हाई स्कूल की और कॉलेज की शिक्षा भी कानपुर से प्राप्त की। इनकी पिताजी का नाम गोष्ठ बिहारी दत्ता था और इनकी पत्नी का नाम अंजलि देवी था, जिनके साथ उन्होंने आज़ादी के बाद नवंबर 1947 में शादी की थी। इनको प्रेरणा कहाँ से मिली क्रांतिकारी आंदोलन माने की? एक छोटा सा बच्चा सड़क पर खेल रहा था और अंग्रेज उसको पीट रहे थे, तो उन्होंने जानना चाहा कि जी आप क्यों पीट रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये सड़क अंग्रेजों के घूमने के लिए है, हिंदुस्तानियों के लिए नहीं। ये बात मुझे चुप गई और वो फिर भगत सिंह के संगठन जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य बन गए और फिर उन्होंने एक योजना बनाई कि भी केंद्रीय असेंबली में जो पब्लिक सेफ्टी बिल सरकार पेश करना चाह रही है, हम उसको रोकने के लिए वहां बम फेंकेंगे। तो बटुकेश्वर दत्त का नाम उसमें शामिल नहीं था, भगत सिंह का नाम था, लेकिन बटुकेश्वर दत्त ने जिद की कि भी मैं जरूर इसमें शामिल हूँगा। अगर आपने मेरे को बम डालने के लिए नहीं मैं शामिल किया तो मैं जंगल में चला जाऊंगा और मैं बाबा बन जाऊंगा और मैं जो ना एक क्रांतिकारी विचारधारा छोड़ दूँ। इससे सारे भाइयों ने उस सहमति प्रकट की और इन दोनों को जो ना ये भगत सिंह और राजगुरु को ना भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को ये जिम्मा दिया गया कि आप असेंबली में बम फेंको। तो इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल को रोकने के लिए 12:30 बजे 2 बम फेंके और इसके बाद इनके ऊपर मुकदमा चला। इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा हुई और आजीवन कारावास में भी ये जो सेलुलर जेल है, जो जुल्म की जेल है, काला पानी जिसे कहते हैं, वहाँ इनको रखा गया। काफी लंबे समय तक वहाँ रहे। फिर वे बीमार हो गए और बीमार होने के बाद जो है फिर ये पटना में जब आज़ादी के बाद इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया बस का परमिट लेने के लिए। तो कमिश्नर ने उनसे मांगा कि आप अपना स्वतंत्रता सेनानी का कोई प्रमाण पत्र दो, लेकिन इनके पास कोई नहीं था। परंतु उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्तक्षेप करते हुए उनको ये प्रमाण पत्र दिलवाया और उनको बस परमिट दिलवाया। इस तरह से एक और भी घटना है। 22 नवंबर 1964 को ये दिल्ली में लाए गए। जब ये दिल्ली में थे तो एक बहुत दर्दनाक बात उन्होंने वहाँ की थी। वे कैंसर से पीड़ित थे, स्ट्रेचर पर पड़े हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि भाई मुझे बहुत दुख है कि जिस दिल्ली के अंदर जिस सेंट्रल असेंबली में मैंने बम फेंका था, आज मैं उसी दिल्ली में जो ना वो एक स्ट्रेचर पर कैंसर से पीड़ित होकर के और अपाहिज अवस्था में पड़ा हुआ हूँ। उसने दूसरी बात एक और कही थी। वहाँ के पंजाब के चीफ मिनिस्टर रामकिशन जी उनसे मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा था कि मेरी समाधि जो है ना, मेरा दाह संस्कार वहाँ किया जाए जहाँ भगत सिंह का हुआ था, क्योंकि मैं भगत सिंह की कुर्बानी को अपने बराबर रखना चाहता हूँ। ये बात ठीक है कि भगत सिंह शहीद हुए, लेकिन बटुकेश्वर दत्त की जो कुर्बानी है वो कम नहीं थी। मरना शहीद नहीं हुए वो, लेकिन उन्होंने इतने दुख उठाए आज़ादी के लिए
कि जो पूरी तरह ऐसे नहीं थे सेलुलर जेल में। इस तरह वहाँ 20 जुलाई 1965 को विद्यावती जो भगत सिंह की माँ थी वो उनसे मिलने के लिए दिल्ली गई और उन्होंने उसके ऊपर हाथ रखा और उसको पुचकारा और अपनी जेब से 1100 रुपये उनके इलाज के लिए दिए। तो एक बहुत बड़ी माँ थी जिसने केवल भगत सिंह को ही नहीं बल्कि बटुकेश्वर दत्त को भी ये इच्छा जताई थी। इसमें एक सीएम के आग्रह पर जो रामजय सिंह जी थे उनके आग्रह पर हुसैनी वाला अमीन का भी दाह संस्कार किया गया। इनकी माता विद्यावती का भी दाह संस्कार किया गया। और इसके बारे में एक विशेष बात मैं और बता दूं कि हमारी चिंतनशील खरावड़ समिति के 2 वरिष्ठ सदस्य हैं, एक महामंत्री पंडित श्री भगवान जी और दूसरे हमारे ये कैशियर जी हैं आजाद सिंह जी। ये दोनों से हुसैनीवाड़ा गए और उनकी समाधि पर उन्होंने फूल अर्पित किए। इसके साथ साथ उन्होंने माँ विद्यावती की समाधि पर भी फूल माला अर्पित की। तो अब 2 पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूँ, जैसा कि मुझे आदत होती है कि बहुत अच्छी पंक्ति है। ओ सुन ले बी के दर्दे असेंबली में बम बगाया, सेलुलर जेल में कष्ट उठाया, ध्वजा लहरावे तेरी आसमान में, तन्ने याद करा कलावड़ गाँव में, तन्ने याद करार कलावड़ गाँव में। ओ सुन ले बीके दत्त, बीके दत्त अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे, माता विद्यावती अमर रहे। ये हमारा पहला कार्यक्रम था। दूसरा जो पुष्प का काम उनका बंद कर देंगे। अब हमारा आज का दूसरा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आप देख रहे हैं ये ऊपर जो है ना चिंतनशील खरावड़ समिति रजिस्टर नंबर 01699 का बैनर लगा हुआ है और इसके नीचे ठीक मेरे बाएं साइड में बटुकेश्वर दत्त का ये चित्र है। इस पर हमने माला डाली हुई है और ये यहाँ बराबर में माता विद्यावती का चित्र है जो बटुकेश्वर दत्त के सिर पर हाथ रखे हुए। हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और देखिए हम हाथ जोड़ रहे हैं और इस तरह हम सभी सदस्य एक एक करके ये श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आप आते रहेंगे हमारे साथी सभी। ये कार्यक्रम पुष्प अर्पित करने का चल रहा है। बहुत बड़ा ये क्रांतिकारी था। इन्होंने बहुत दुख उठाए, गरीब रहे, बहुत गरीब रहे, दुखी रहे, पैसे की तंगी रही, लेकिन राजेंद्र प्रसाद की मेहरबानी से और सीएम पंजाब रामकिशन जी की मेहरबानी से आज इनको याद किया जाता है और हम भी आज इनको याद करें। अब हमारे वेदपाल जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे चिंतनशील खरावड़ समिति के, वो फूल अर्पित कर रहे हैं। अब गीता दत्त जी जो है ना ये भी इस समाधि पर इनकी इस चित्र पर फूल माला के साथ साथ पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम था। अब हम पुणे नारे लगाएंगे 3। शहीद बटुकेश्वर दत्त अमर रहे, शहीद बटुकेश्वर दत्त अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, माँ विद्यावती अमर रहे, माँ विद्यावती अमर रहे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।